अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है वो अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या कह रहे हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस किसे कहते हैं कि जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 3,2 प्लस 9,3। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और उसके बीच में हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का। तो यहाँ पर हम प्लस के लिए, अच्छा इस सवाल में जो है आपके पास प्लस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, मल्टीप्लाई वाले भी आएंगे और डिवाइड वाले भी। सबके जो है वो अपने अलग अलग फार्मूले हैं। तो आपने जो है इन फार्मूलों को एक पेज पे एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स लिखना है। जब आप वो फार्मूला बार बार लिखेंगे तो आपको वो फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो इनमें सारा काम जो है वो फार्मूले का है। अगर आप फार्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो हम प्लस के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला होता है, हमने लिखा बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला होता है हमारे पास a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इज इक्वल टू, अब जो a है वो c के साथ प्लस होगा और b जो है वो d के साथ प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो a हमारे पास क्या है 3, b क्या है 2, c क्या है 9 और d क्या है 3। तो वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार दी, a कॉमा बी इट मीन्स 3,2 प्लस c कॉमा d इट मीन्स 9,3 इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 3 प्लस c क्या है 9 कॉमा b क्या है 2 प्लस d क्या है हमारे पास 3। तो 3 प्लस 9 12 कॉमा 2 प्लस 3 5। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से पार्ट 2 है हमारे पास 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 कॉमा 3/2। इसमें भी सेम वही मेथड करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। क्या हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, क्योंकि इस सवाल में भी वो हमें प्लस का कह रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इज इक्वल टू a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो ये तो हमने सेम एज इट इज उतार दिया, a प्लस सी। तो a क्या है 3/2 प्लस c की वैल्यू क्या है 2/3 कॉमा b की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस d की वैल्यू क्या है 3/2। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं, जब हमारे पास दो वैल्यू फ्रैक्शन में हो और उनके बीच प्लस या माइनस का साइन हो तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, एलसीएम। इट मीन्स हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर हम देखें तो दोनों में सेम वैल्यू है तो दोनों का सेम ही एलसीएम आएगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ का। तो नीचे वाली जब हमने वैल्यूज़ का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 6। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। 2,3, 2 अपने टेबल से जाएगा, 2 1 दा 2, 3 एज इट इज। अब 3 अपने टेबल से जाएगा, 3 1 दा 3। तो एलसीएम क्या आया 2 3 दा 6। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या वैल्यू थी, ऊपर 3 था और नीचे हमारे पास क्या था 2 फ्रैक्शन में। तो अब हमने ये देखना है 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 ज़ा। तो उसके ऊपर वाले नंबर को उस नंबर से हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। प्लस सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 और इसके फ्रैक्शन में क्या था हमारे पास 3। तो हमने ये देखना है 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा 6। तो उसको जो है हम उस के ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4/6।
कॉमा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 3 3 द 9 अपॉन 6। तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 अपॉन 6। 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 अपॉन 6। तो ये क्या था हमारा आंसर। इसी तरीके से पार्ट 3 हमारे पास 2xy कॉमा 5y स्क्वायर माइनस 1/2xy कॉमा 6y स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ वहाँ पे पहले दो पार्ट में हमारे पास प्लस के सवाल थे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस। तो सेम फॉर्मूला वही होगा, बस प्लस की जगह माइनस पुट कर देंगे। सॉल्यूशन लिखा हमने, लिखा बाय यूजिंग फार्मूला, सेम वही फार्मूला है, सिर्फ साइंस चेंज हुए हैं। तो ये वैल्यूज तो हम सेम उतारेंगे। इक्वल टू एक हमारे पास क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए की वैल्यू क्या है 2xy माइनस सी की वैल्यू क्या है 1/2xy कॉमा बी की वैल्यू क्या है 5y स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू क्या है 6y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, दूसरी फ्रैक्शन में नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम। अब इसके नीचे 2 नहीं है, इसके नीचे 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4xy माइनस यहाँ पे 1 है, 1 हम नहीं लिखते, तो xy अपॉन एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या होगा 6 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1, 1 हम लिखते नहीं है और बड़ी बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा जो कि क्या है माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर। अब 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आया 3xy अपॉन 2 कॉमा माइनस y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 4 है 15, 12 माइनस 10, माइनस 9। सेम वही प्रोसेस बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम माइनस वाला। तो ये हमारे पास ए है, बी, सी एंड डी। तो ए माइनस सी इट मीन 15 माइनस 10। अब यहाँ पे हमने दूसरी ब्रैकेट्स क्यों डाली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू के साथ भी साइन है और जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपने वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में लिखना है, क्योंकि इस तरह जो है वो साइन मिक्सअप हो जाते हैं और सवाल आपका गलत हो जाता है। ए है हमारे पास 15 माइनस सी है 10 कॉमा, अब बी की वैल्यू क्या है 12 माइनस और डी की वैल्यू क्या है माइनस 9। तो यहाँ पे 15 माइनस 10 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 9। अब 15 में से 10 माइनस किया 5, 12 में 9 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 21। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट पार्ट 5 है 4/5 कॉमा 8/15 माइनस 4/5 कॉमा 6/10। तो ये भी सवाल सेम वैसी है माइनस वाला जैसे हमने पहले पिछले सॉल्व किए, सेम वही प्रोसेस बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो a माइनस सी इट मीन 4/5 माइनस 4/5 कॉमा b माइनस डी 8/15 माइनस 6/10। दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो 5 आ जाएगा, ऊपर क्या है 4 माइनस 4। जब आप 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 30। तो अब अगर हम देखें 15 के टेबल में 30 कब आता है 2 तक पढ़ने से, तो उसको जो है हम उसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम इसी तरीके से 10 के टेबल में जो है वो 30 कब आता है, जब हम 10 के टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 6 ज़ा 18, 4 ये माइनस का 4 ये प्लस का 4, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या होगा 18 में से 16 माइनस किए 2 बचा, वो भी किसका माइनस का 2/30। अगर देखा जाए ये एक टेबल से भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, माइनस 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 2। अब जहाँ कुछ नहीं होता ब्रैकेट्स के दरमियान इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के किए, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग फार्मूला। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है a, b
ब्रैकेट सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, फिर बी डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कॉमा फिर ए डी मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस का साइन, और फिर बी सी। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए सी इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी डी 2 मल्टीप्लाई बाय -2, कॉमा ए डी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस बी सी 2 कॉमा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको सॉल्व करेंगे, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 वो भी माइनस का, प्लस 2 1 ज़ा 2, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या आया 1 + 4 5। तो आंसर क्या है हमारा 5,0। नेक्स्ट पार्ट 7 है, 4 -5 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 -4। वही मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला। हमने फार्मूला लिख दिया, हमें पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। ए सी इट मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस बी डी क्या है -5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसी तरीके से ए डी इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस बी सी -5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 वो भी किसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25, ये माइनस का 20 ये प्लस का 20, आंसर क्या आया 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 25 में जब 16 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 41, वो भी माइनस का। अब हमारे पास पार्ट 8 है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, बस वैल्यूज फ्रैक्शन में है इसलिए बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम वही करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की और ये डी की। इनमें आपने जस्ट वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि आपने वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल सही पुट करनी है। अब ए सी था, ए क्या है हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या है 2 √3/4 माइनस बी डी, बी की वैल्यू क्या है √6/√2 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है 2 √3/2 कॉमा। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी √3/2, डी की वैल्यू क्या है 2 √2/√3 प्लस बी की वैल्यू क्या है √6/√2, सी की वैल्यू क्या है 2 √3/4। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाए तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगी। कभी भी ये वैल्यू जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अगर हम ये देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर देखें अगर हम इन स्क्वायर रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रूट में आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, अपॉन क्या बच जाएगा हमारे पास 4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा √6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन नीचे क्या है √2 सेम है तो हम इसको एक ही रूट में पुट कर देंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, ऊपर भी ये होगा सेम √3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 √2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर क्या रहा √3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2 √2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 √9/4 माइनस 6 3 ज़ा 18 अपॉन √4 कॉमा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा अपॉन 2 √2 सेम प्लस 3 6 ज़ा 18 अपॉन 2 √2। अगर हम 18 का एलसीएम लेते हैं, वैसे तो 18 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये हो जाता है 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रहेगा।
तो हमने √18 की जगह लिख दिया -3√2 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, कॉमा 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3 अपॉन नीचे सेम एज इट इज वैल्यू रही 2√2 प्लस √18 का क्या आएगा हमारे पास 3√2 अपॉन 2√2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। अब क्योंकि इसके नीचे 4 ही था तो ये 3 एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 था और हमें पता है 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 ज़ा 4, तो इसकी वैल्यू को हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 √2, कॉमा यहाँ पे सेम ही है डिनोमिनेटर तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2 और ऊपर भी वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर है, इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। चलिए लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, जल्दी से उनको भी सॉल्व करते हैं। अब जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं वो हमें डिवाइड की फॉर्म में दे दिए हैं। यहाँ पे है -3, -7 डिवाइड बाय 3, 2। अब यहाँ पे डिवाइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग फार्मूला a, b अपॉन c, d इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। अब हमें पता है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो वैल्यूज पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। AC इट मीन्स 3 × 3 प्लस BD -7 × 2 अपॉन C² का क्या है 3 का स्क्वायर प्लस D² इट मीन्स 2 का स्क्वायर, कॉमा BC -7 × 3 माइनस AD का मतलब है 3 × 2 अपॉन यहाँ पे 3² प्लस 2² सेम एज इट इज रहेगा। अब 3 3 का क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 7 2 14 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 2 4, कॉमा 7 3 21 वो भी किसका माइनस का, यहाँ पे माइनस सेम एज इट इज 3 2 6 और नीचे सेम वही आ जाएगा 9 प्लस 4। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, वो भी किसका माइनस का, अपॉन 9 में 4 प्लस किए 13, कॉमा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 21 में जब 6 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27, वो भी किसका माइनस का, अपॉन नीचे सेम क्या आ जाएगा 13। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 10 लास्ट पार्ट 10 को सॉल्व करते हैं। 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, -3 सेम वही बाय यूजिंग फार्मूला डिवाइड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये A की वैल्यू है, ये B है, ये C है और ये D है। तो 4 × 2 प्लस 5 × -3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 माइनस 4 × -3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये 4 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 8 - 15। तो 15 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, वो भी किसका माइनस का, अपॉन 9 + 4 13, कॉमा 10 में जब 12 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 22 अपॉन 13। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।